मैंने अपनी मारुति वैगनर का 5 साल चलने के बाद जब ओनरशिप रिव्यू दिया, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। जो वैगनर लेना चाहते हैं, वाक़ई वही लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। तो वन बाय वन मैं उन सब कमेंट को लेके आया हूँ, उन सब डाउट को मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो को ज़रा-सा भी स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद सारस्वत और मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँगा एसी को लेके कमेंट आया था कि भैया वैगनर का एसी कैसा काम करता है? देखो, फुल ऑफ गर्मियाँ इस बार रही हैं, ठीक है? अभी तो थोड़ा-सा बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में बहुत जल्दी कूल हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो जो आगे का जो केबिन है, वो तो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है, लेकिन जो पीछे वाला केबिन है, क्योंकि इसमें स्पेशियस गाड़ी है, इसका एयरी स्पेस है ना? तो पीछे वाले में थोड़ा-सा 1 से डेढ़ मिनट तक लग जाता है कूलिंग होने में, तो एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं कह सकते इसको, तो आप इसको एवरेज से थोड़ा ऊपर मान सकते हो, इसके एसी के परफॉर्मेंस को, क्योंकि इसमें रियर में एसी वेंट्स का ऑप्शन नहीं आता। इस वजह से थोड़ा-सा पीछे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। वो भी 1 से डेढ़ मिनट कब लगता है पता है? जब पीक टाइम होता है लाइक 10 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है? बाकी के टाइम में तो आगे-पीछे बहुत जल्दी कूल हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। दूसरा जो मेरे पास कमेंट आया था, वो भैया गाँव से बिलॉन्ग करते थे। वो कह रहे थे कि भैया मेरे यहाँ पे ऊबड़-खाबड़ रास्ते बहुत हैं और जब बारिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा दलदली सा हो जाता है इलाका, है ना? तो उसके हिसाब से मारुति वैगनर कैसी रहेगी? तो मैं आपको बता दूँ कि मारुति वैगनर का जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा है और शहर और गाँव दोनों के हिसाब से बना हुआ है। अब बहुत ज़्यादा ही कुछ ऊबड़-खाबड़ रास्ते हों तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज़ आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपकी गाड़ी बार-बार टिक रही है, ठीक है? क्योंकि ये ना टॉल बॉय डिज़ाइन की है, इस वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। इवन इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देखोगे तो स्विफ्ट वगैरह के मुकाबले में भी बहुत कुछ ठीक है। तीसरा मेरे पास जो कमेंट आया था वो था कि भैया हमारे घर में ना ओल्डर एज पीपल हैं, तो क्या वैगनर ठीक रहेगी उनके बैठने के लिए? हाँ, बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि इसमें आपको अपराइट सिटिंग देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि सेडान की तरह आप नीचे बैठे हो, लाइक एस्प्रेसो के अंदर अपराइट सिटिंग है, लगता है ना थोड़ा एसयूवी सा फ़ील आता है। तो वैगनर के अंदर भी आपको अपराइट सिटिंग देखने को मिलेगी। आप आराम से बैठ सकते हो, इसके दरवाजे काफ़ी ओपन होते हैं और जैसे पंच है ना, जैसे 90 डिग्री में उसके दरवाजे खुल जाते हैं, सेम इसकी तरह है। आप आराम से अंदर आके बैठ सकते हो। आपको कोई भी आपके घर में बड़े-बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको बैठने में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 4th कमेंट मेरे पास आया था, भैया लेग रूम और हेडरूम का बता दीजिए। तो लेग रूम और हेडरूम आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। लेग रूम, हेडरूम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैगनर मुझे तो ऐसा लगता है कि फुल ऑफ लेग रूम एंड फुल ऑफ हेडरूम के लिए ही बनी है। साथ ही साथ एक भाई ने पूछा था कि इसकी हैंडलिंग किस तरीके की है? क्या हैंडलिंग बटर स्मूथ है? देखो, बटर स्मूथ तो नहीं मिलेगी आपको, बट हाँ, ये है कि अगर आप 360 हैंडलिंग घुमा दोगे तो आपका हैंडल पहले वापस नहीं आता था, अब आराम से वापस आ जाएगा और आपको बार ऐसे कि दोबारा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट कमेंट आया था गियर बॉक्स को लेके, क्या इसका गियर बॉक्स बटर स्मूथ है? तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्विफ्ट बलिनो की तरह बटर स्मूथ नहीं है, उससे थोड़ा-सा कम है, वो 100 तो या 80% के करीब हो जाएगा। अगला जो कमेंट आया था कि विज़िबिलिटी कैसी आती है? अगर आप थोड़ा-सा इस तरीके से आगे आ जाते हो तो आपको पूरा बोनट आपको इसका दिख जाएगा वैगनर का, जिससे कि आप आगे कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकते हो और ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। बाकी का लोगों ने बिल्ड क्वालिटी को लेके सवाल किया। देखो, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है वैगनर की, आपको बड़े आराम से चलाना पड़ेगा और ये चीज़ तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर कर दी थी। एक भाई ने मेरे से पूछा था कि वैगनर का कौन-सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनेगा? भाई देखो, इस समय ई20 पेट्रोल का ज़माना चल रहा है, ठीक है? वो वापस आएगा, नहीं आएगा, ई25 आएगा, ई30 आएगा, ई50 आएगा, 85 आएगा, कुछ नहीं पता। तो इस समय में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की तरफ आप मत जाओ, आप उस वेरिएंट की तरफ जाओ जिसमें सीएनजी आता है। या तो वैगनर का एलएक्सआई सीएनजी उठा लो या फिर वीएक्सआई का सीएनजी उठा लो, क्योंकि सीएनजी इस समय पे सेफेस्ट आपके लिए वेरिएंट होने वाला है और वही वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। एक भाई ने पूछा था कि इसमें आर्मरेस्ट आता है कि नहीं आता? भाई, इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है। हाँ, आप अलग से आर्मरेस्ट इंस्टॉल करवा सकते हो। देखो, बेसिक फीचर आते हैं, लाइक आगे की पावर विंडो, देखो मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेस मॉडल की, तो आगे की 2 पावर विंडो मिल जाएँगी। पीछे आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है? आपको कोई डे नाइट मिरर देखने के लिए नहीं मिलता, पीछे कोई रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं मिलता, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। इवन बेस मॉडल में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, वो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, है ना? तो जैसे-जैसे आप वो तो मॉडल के हिसाब से कुछ फैसिलिटीज़ हैं, पर आर्मरेस्ट तो मुझे लगता है किसी टॉप मॉडल तक भी नहीं आता है, उसमें तो बाहर से इंस्टॉल कराना पड़ता है।
एक आया था भैया सर्विस कब-कब होती है, तो पहली सर्विस आपकी 1000 किलोमीटर पे हो जाएगी पेट्रोल के अंदर और सीएनजी के अंदर 500 किलोमीटर पे हो जाएगी और दूसरी जो आपकी सर्विस है वो 5000 किलोमीटर पे पेट्रोल के अंदर होगी। सेम उसमें भी ऐसे ही होता है सीएनजी के अंदर, फिर 10,000 किलोमीटर पे रिपीट होती रहती है। एक भाई ने पूछा था कि आपकी सर्विस का कॉस्ट कितना आया? एग्ज़ैक्ट कॉस्ट पहली सर्विस होने के बाद मैं बता दूँगा। 5000 किलोमीटर इसके हो चुके हैं, सर्विस कराने मैं जाऊँगा 1-2 दिन में जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। तो एक्चुअल बिल के साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी का मुझे लगता है कि 5000 के अंडर इसकी सर्विस हो जाएगी। ऐसा बहुत बड़ा कोई इसका इश्यू नहीं रहता। बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छी रिफाइंड गाड़ियाँ होती हैं। इनमें वो मारुति की इनमें ज़्यादा सर्विस का कॉस्ट आता नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आए थे, कुछ रिपीटेड कमेंट आए थे, तो इसलिए मैंने इन सबको आपके सामने रखा। इसके बाद भी अगर आपके कुछ भी कमेंट होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पे अलग से वीडियो बना दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे-राधे।